ओम गणेश हरिओम। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार पुनः मैं आचार्य आनंद पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे यह रवि पुष्यामृत योग है तो उसमें हम साधना क्या कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो जो साधना है वह श्वेतार्क गणेश जी की ही है। श्वेतार्क गणपति अगर आपके घर में है तो उस श्वेतार्क गणपति अर्थात सफ़ेद आंख के गणपति जिसके ऊपर सिंदूर लेपन भी किया जाता है करते हैं, और अगर सिंदूर लेपन नहीं भी आपने किया है तो उस दिन सिंदूर लेपन भी कर सकते हैं। वो भी अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके सामने हम क्या पूजा पाठ आदि कर सकते हैं। तो अगर आपके पास सफ़ेद आंख के गणपति है तो सफ़ेद आंख के गणपति के सामने 3 दिए करने हैं। 1 2 नहीं 3 दिए आज मैं सुझाव करूंगा इस पुष्य नक्षत्र की वजह से। एक भगवान की राइट हैंड साइड गौ माता के घी का दिया, दूसरा दिया भगवान की लेफ्ट हैंड साइड में सरसों के तिल का दिया, और भगवान के जो 2 दिए किए हैं उसके बीच में सरसों के उसके बीच में तिल के तेल का दिया, और फिर उनके आगे ही धूप बत्ती प्रज्वलित करे कोई भी, और फिर भगवान की साधना या उपासना शुरू करनी है। जैसे अगर आप सुबह भी चाहे तो सुबह, दोपहर, शाम, क्योंकि अखंड यह रवि पुष्यामृत योग चलने वाला है तो उस हिसाब से आप साधना कीजिए। अब सर्वप्रथम साधना जो है जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ या करने वाला हूँ वो क्या है, वो है गणेश अथर्व शीर्षम की जो नमस्ते गणपतये करके है। आप 108 पाठ भी अगर करते हैं पूरे रवि पुष्यामृत योग में उस गणेश जी के सामने अर्थात सफ़ेद आंख के गणपति जी के सामने, तो वह आपके सभी कार्य सिद्ध करेंगे, संकटों का विनाश करेंगे। अब जब आप यह पाठ करते हो तो आपको संकल्प लेना है भगवान सफ़ेद आंख के गणपति के सामने कि आप किस उद्देश्य से, किस संकल्प से, किस कार्य की सिद्धि हेतु या फिर निष्काम भाव से आप यह पाठ करने वाले हैं। तो वो आप अपने हिसाब से मानसिक रूप से भगवान के सामने आपकी कामना को बोल दीजिएगा। उसके बाद वह पाठ का आरंभ करें, और जो बेसिक सारी चीज़ें होती है कि आचमन वगैरह करना, आसन के बिना कभी पूजा करने नहीं बैठना, तो वो सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। दूसरा अनुष्ठान आप चाहे तो कर सकते हैं श्री संकटनाशन गणपति स्तोत्र, जो मैं हजारों बार कह चुका हूं कि यह स्तोत्र एक ऐसा है जो आपको पुत्र अर्थात संतान भी देगा, आपको धन भी देगा, आपको मोक्ष भी देगा, और खास करके विद्यार्थी अवस्था में विद्यार्थियों को विद्या भी देगा। और इसमें भी अगर सफ़ेद आंख के गणपति के सामने रवि पुष्य नक्षत्र में अगर आप यह उपासना करते हो, मैं कहता हूँ 108 पाठ, लेकिन अगर आप अधिक भी पाठ करेंगे तो कोई दोष कोई पाप नहीं है। जितने अधिक आप मंत्र जाप इस योग में करोगे आपको उससे कई गुना ज़्यादा उसका फल प्राप्त होगा। तो रवि पुष्यामृत योग में आप चाहे तो संकटनाशन गणपति स्तोत्र की भी स्थापना कर सकते हो। मूल मंत्र के ऊपर अगर हम आए तो लाल चंदन की माला से आप भगवान गणेश जी के मूल मंत्र ओम गंग गणपते नमः की यथाशक्ति माला कर सकते हो, या फिर मैं उसमें भी आपको सुझाव दूं 108 माला कीजिए। अगर आप चाहे तो ये सारे स्तोत्र या मंत्र का दशांश यज्ञ करना चाहे उसका जो 10वां भाग का, जैसे मानिए किसी ने 100 पाठ किए तो उसका 10वां भाग हो गया 10 पाठ का। 108 पाठ किए तो कोई बात नहीं, आप 11 पाठ का आप दशांश यज्ञ आदि भी करना चाहे, करवाना चाहे तो कर सकते हो। नहीं करोगे तो उतने पाठ कर लीजिए, और वो भी नहीं करोगे और केवल यह पाठ करोगे तो भी कोई दोष नहीं लगेगा, आप वो भी कर सकते हो। अगर आप कर्ज से बहुत ही पीड़ित हो तो ऋण मोचन गणपति या ऋण हर्तृ गणपति जो साधना है उसका स्तोत्र भी है, उसका मंत्र भी है, तो उसके 120 पाठ या 12 माला उस मंत्र की भी आप वही लाल चंदन की माला से कर सकते हो। इन सारे विषयों पर हमने वीडियो बनाया है, आप वीडियो हमारी चैनल में जाके देख सकते हो ताकि उसका पूरा विधान आपको समझ में आ जाएगा। मूल रूप से इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कुछ कुछ सुझाव दे रहा हूं कि आप ये कर सकते हो। तो ये हो गए गणेश जी के विषय में साधनाएं जो अवश्य ही सफ़ेद आंख के गणपति के सामने अवश्य कीजिए। बाकी आपके घर में नहीं है तो प्रयत्न कीजिए सफ़ेद आंख के गणपति स्थापित करने के लिए। अगर वो नहीं करना चाहते हो तो आपके घर में जो भी गणेश जी है, खास करके धातु के, पॉलीरेसिन के, प्लास्टिक के, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक सही धातु के आपके घर में गणेश जी है उनके सामने भी यह अनुष्ठान कर सकते हो। ये बात हो गई भगवान गणेश जी की साधना की। दूसरा जो है वो, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर आप श्री यंत्र स्थापित करते हो या ऑलरेडी आपके पास श्री यंत्र है तो केवल मैं आपको अखंड योग में अखंड अनुष्ठान का सुझाव दूंगा, और वो जो है वो है श्री सूक्तम साधना। केवल श्री सूक्त के पाठ ही कीजिए, या फिर क्या कीजिए, एक साइड नॉनस्टॉप कंटिन्यू श्री सूक्त के पाठ आप पढ़ते रहे और दूसरी साइड
नॉन स्टॉप श्री यंत्र के ऊपर, चाहे अंगूर का रस हो, अनार का रस हो, दूध हो, दही हो, घी हो, किसी भी फल का रस हो, शहद हो, इन सारे द्रव्यों से आप अलग अलग श्री यंत्र के ऊपर नॉन स्टॉप अभिषेक करते रहिए और एक साइड शांत चित्त से श्री सूक्तम के पाठ बोलते रहिए। अगर उस पाठ को बोलने में आप समर्थ नहीं है तो आप केवल उस श्री सूक्तम को सुनते सुनते भी श्री यंत्र के ऊपर अभिषेक कर सकते हैं। अब नॉन स्टॉप का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे एक ही आसन पर बैठे रहिए। अगर आपको विश्राम लेना है, थोड़ी देर खड़े होइए। अगर आपने उपवास आदि नहीं किया है तो थोड़ा अल्प भोजन कीजिए, खाना थोड़ा कम खाइए ताकि बाद में नींद ना आ जाए या फिर कोई आलस ना आए या फिर चालू पूजा में टॉयलेट बाथरूम जाना ना पड़े। लेकिन अगर आप चालू पूजा में शौच जाते हो, लघु शंका दीर्घ शंका जाते हो तो हाथ पैर, अगर आप वॉशरूम जाते हैं तो हाथ पैर धोकर ही वापस बैठिए। अगर आप शौच जाते हो, टॉयलेट जाते हो तो आपको दोबारा स्नान करके वापस बैठना है। आपने जो पाठ किए है वो एज इट इज़ रहेंगे, कोई उसमें दोष या फिर से गिनती शुरू करने का ऐसा कुछ नहीं रहेगा। मूल रूप से मेरा कहने का तात्पर्य या भाव यही है कि जब यह जो रवि पुष्यामृत योग शुरू हो रहा है, उस अखंड रवि पुष्यामृत योग में अवश्य ही आप अखंड केवल श्री सूक्तम के पाठ कीजिए, केवल श्री सूक्तम, बाकी और कुछ नहीं करना है। केवल आप अपना जो नित्य पूजा पाठ है वो कीजिए, उसमें मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ और ना ही कोई कर सकता है, वो आपका एक डेली रूटीन है। लेकिन वो सारी चीज़ें पूर्ण हो जाए उसके बाद सिर्फ श्री सूक्तम के ही पाठ कीजिए। एक साइड अभिषेक हो, दूसरी साइड पाठ हो। जब पूरे पाठ खत्म हो जाए, पूर्ण हो जाए, अभिषेक पूर्ण हो जाए, उसके बाद शुद्ध जल से श्री यंत्र को साफ करके कंकु चंदन का टीका आदि लगा के पुष्प की माला पहना के फिर वापस मंदिर में उसको स्थापित कर दीजिए। उसी प्रकार से अखंड कनकधारा स्तोत्र से एक चीज़ मैं कहूँगा, आपको आकस्मिक धन प्राप्ति के द्वार आपके अवश्य खुल जाएंगे। ये अनुभवित प्रयोग है, ये भी मैं कह सकता हूँ। और कनकधारा यंत्र के ऊपर मैं आपको सुझाव कर सकता हूँ या दे सकता हूँ, वो है आंवले के रस से अभिषेक। एक साइड आंवले के रस से अभिषेक हो, दूसरी साइड आप कनकधारा स्तोत्र के पाठ करो। उच्चारण में आपको दिक्कत आ रही है या लग रही है तो केवल आप क्या करें, सिर्फ सुनते सुनते कनकधारा स्तोत्र से अभिषेक कीजिए। मैं यहाँ पर संख्या नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे योगों में संख्या का महत्व नहीं होता है, समय का महत्व होता है कि कितने समय से लेकर कितने समय तक यह योग रहने वाला है। आप काउंट कर सकते हो गिनती के लिए, लेकिन उसमें संख्या का प्रावधान नहीं होगा। अगर कोई ऐसा अनुष्ठान आप करना चाहते हो कि आपने निश्चित किया है कि सिर्फ मैं 100 पाठ ही करूँगा या कर पाऊँगा, तो वो एक अलग बात है कि वहाँ संख्या के अनुसार गिनती करके आप खड़े हो। अन्यथा अखंड अनुष्ठान करना है तो यथाशक्ति अपने आप करते रहिए, उसका फल आपको मिलेगा और इस अखंड पुष्यामृत योग में तो अवश्य प्राप्त होगा। दूसरा, कर्ज मुक्ति हेतु आप अखंड गणेश ऋण जो मोचन स्तोत्र है या मंगल ऋण मोचन स्तोत्र है या गणेश ऋण हरण जो मंत्र है, ओम गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम हुम नमः फट, इसकी यथाशक्ति माला या आदि आप जो भी चाहे वो कर सकते हो अखंड इस रवि पुष्य नक्षत्र में। लेकिन मूल रूप से बस यही मेरा सुझाव रहेगा, ज़्यादा और कुछ मंत्र स्तोत्र आदि शायद मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मूल रूप से जो है वो भगवान गणेश की साधना, श्वेतार्क गणेश की घर में स्थापना, श्री यंत्र की स्थापना, कनकधारा आदि यंत्र की स्थापना और उसके अलग अलग यह प्रयोग। इसके लिए बाकी और विशेष कोई नियम आदि लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आप चाहे तो इस अखंड रवि पुष्य नक्षत्र में यह साधना जो 2 है मूल रूप से वह कर सकते हो। और श्वेतार्क गणपति साधना के विषय में मैंने 2 भाग अपलोड किए थे, पूर्ण उसकी विस्तृत जानकारी के साथ मैं अब प्रयत्न करूंगा कि इसका जो तीसरा भाग है कि कैसे मंदिर में स्थापना करने के बाद कैसे उसकी पूजा आदि हम कर सकते हैं या की जा सकती है, बहुत जल्द मैं प्रयत्न करूंगा वह तीसरे भाग को अपलोड करने की। ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। और यह जो इस बार रवि पुष्यामृत योग रहने वाला है वो 7 जुलाई रविवार को सुबह, वो प्रातः काल इस योग का शुरू होने का समय है देश काल के अनुसार वो 6:07 से शुरू होगा और दूसरे दिन 8 तारीख को
अर्थात सोमवार को प्रातःकाल 6:03 को पूर्ण होगा। यह जो पुष्यामृत, मैं फिर से दोहराता हूँ, यह जो रवि पुष्यामृत अखंड योग शुरू होने वाला है वह 7 जुलाई रविवार को प्रातःकाल 6:07 से शुरू होगा और दूसरे दिन 8 जुलाई को 6:03 तक करीब करीब पूर्ण होगा। तो आप सोचिए 7 तारीख के 6 बजे से लेकर 8 तारीख के 6 बजे तक, मतलब पूरा अखंड हो गया यह योग। तो ऐसा योग बार बार नहीं आता है। उसमें भी जैसे मैंने कहा कि गुप्त नवरात्रि है, उसमें भी रथ यात्रा है, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया है, बहुत सारे योगों का सम्मिलन है, लेकिन मूल रूप से इसका महत्व ज़्यादा है। और इस समय में या इस योग में अवश्य ही यह साधनाएं करनी चाहिए। जो